नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। याद रखेगा हिंदुस्तान वो तारीख जब दुश्मन को हिंदुस्तान ने उनके घर में घुसकर मारा था, चाहे म्यांमार हो या पीओके। जब भी आतंकियों ने हिंदुस्तान की दहलीज लांघकर उत्पात मचाने की कोशिश की, तब तक जनरल बिपिन रावत ने अपनी टीम के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया। जब भी म्यांमार और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आएगा, सीडीएस बिपिन रावत का जिक्र होगा। एक हादसे में उनका जाना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लैंडिंग से महज 5 मिनट पहले उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और एक योद्धा हमें अलविदा कह गया। कुछ बहुत बुरी घटना है ये। अपने प्रोफेशन में तो वो खैर बहुत अच्छे थे ही, लेकिन साथ में अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने जो पीयर्स होते हैं, उन सबके बहुत अच्छी देखभाल करने वाले होते थे। एक सशक्त व्यक्तित्व भी रहा है। आप जानते हैं चीन ने उन दिनों डोकलाम चाहे किया है, जो कुछ भी किया था उसमें एक विशिष्ट उनका योगदान रहा। नहीं रहे सीडीएस बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन। ये सीडीएस बिपिन रावत के करीबी हैं। जब हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई तो सबके चेहरे उदास हो गए। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तमिलनाडु के रत्नागिरी पहाड़ियों के बीच कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वहां मौजूद लोगों ने हेलीकॉप्टर को गिरते देखा। सीडीएस बिपिन रावत दिल्ली से वेलिंगटन जा रहे थे। सुबह 11:35 पर तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और वहां से वेलिंगटन के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर ने सुलूर से सुबह 11:45 पर उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 5 क्रू मेंबर और 9 पर्सन के साथ कुल 14 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर वेलिंगटन की ओर जा रहा था। 30 मिनट की उड़ान के बाद दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। अगर सुलूर और हादसे की जगह को किलोमीटर में समझे तो सुलूर स्टेशन से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर सिर्फ 94 किलोमीटर ही उड़ान भर पाया था और हादसे का शिकार हो गया। हादसे की जगह से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर रह गई थी, लेकिन पता नहीं हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक वो जमीन पर गिर गया। वेलिंगटन से महज 5 मिनट पहले जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। जहां पर हादसा हुआ वहां घना जंगल है, आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ है। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग लग गई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। साथ ही सूचना पर सेना और वायुसेना की टुकड़ियां पहुंची और एक एक कर जख्मी लोगों को निकालने का अभियान शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे तक पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। इससे पहले उन्होंने रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित शाह भी संसद पहुंचे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को हादसे के बारे में जानकारी दी। इस वक्त तक कुछ भी स्पष्ट नहीं था। हादसे की जगह से सिर्फ जख्मी होने की खबरें आ रही थी, लेकिन शाम 4 बजे तक 13 लोगों की मौत की खबर आई। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन शाम 4 बजे तक सीडीएस बिपिन रावत के जख्मी होने की खबर थी और शाम 6 बजे सीडीएस बिपिन सिंह रावत की मौत की पुष्टि कर दी गई। सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म फोर्सेस का कॉलेज है, जहां रावत को लेक्चर देना था, लेकिन पहुंचने के 5 मिनट पहले खराब मौसम में हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। सीडीएस रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, पीएसओ एनके गुरसेवक सिंह, एलएनके विवेक कुमार, एलएनके बीसाई तेजा, हवलदार सतपाल मौजूद थे।
ये सभी लोग हादसे का शिकार हो गए। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका ने भी दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में जनरल बिपिन रावत को लोगों ने श्रद्धांजलि दी, नारे लगाए, उन्हें याद किया। अब तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये विशाखापट्टनम की तस्वीरें हैं। पूरा देश कुछ इसी तरह से सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत को याद कर रहा है और दुख मना रहा है। तो बिपिन रावत एयरफोर्स के IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। यह हेलीकॉप्टर काफी आधुनिक है, इसमें ट्विटन इंजन है। भारत में VVIP ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से खरीदा है। सवाल यह है कि इतना आधुनिक हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया। इस हादसे में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा बचे हैं, बाकी 13 हमारे बीच नहीं। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में एक योद्धा की तरह मोर्चे पर तैनात रहने की क्षमता है। छोटी से छोटी जगह पर लैंड कर जाता है, किसी भी परिस्थिति में मदद के लिए तैयार रहता है। सेना को इस हेलीकॉप्टर पर काफी भरोसा है। ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, काफिले का एस्कॉर्ट और सर्च एंड रेस्क्यू में इसका इस्तेमाल करती है। बड़े अधिकारियों को ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी जाबाज हेलीकॉप्टर में हिंदुस्तान के योद्धा सीडीएस बिपिन रावत पत्नी के साथ वेलिंगटन जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जनरल बिपिन सिंह रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों का निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत की बहादुरी और देशभक्ति को देखकर पीएम मोदी ने उन्हें सीडीएस बनाया था। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। बहुत साधारण से इंसान नहीं थे। जब वो आर्मी में थे, जब वो आर्मी चीफ बने और उस वक्त का जो कार्यकाल हमने काफी नजदीक से भी देखा, उसके बाद जब उनके कार्य करने की क्षमता को ही जब जिस तरह से बकायदा प्रधानमंत्री ने भी देखा, शायद इसी का तकाजा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त इनके रिटायरमेंट के बाद इनको सीडीएस का पद दिया। सीडीएस देश में जब पहली बार इस पद का क्रिएट किया गया, जब पहली बार इस पद को बनाया गया, तो उसके बाद देखा गया कि इस पद के लिए सबसे बेहतर अधिकारी कौन हो सकते हैं। तो उस वक्त में जनरल बिपिन रावत को बकायदा इस पद के लिए चुना गया। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक जाबाज जनरल हमारे बीच नहीं है। अभी हम लोग 10 दिन पहले ही उनसे मुलाकात किए थे। दशहरा में इनके साथ में बैठ करके हम लोगों ने दशहरा का कार्यक्रम भी किया था। हमारी बेटी ने जो शस्त्र पूजन है वो जिया जी के साथ में मिलकर किया था। तो आज इतना क्लोज रिश्ता था हमारा उनका और लगातार बात होती रहती है। कल ही बात हुई थी हमारी। ये जो लॉस हुआ है, ये सब ये हमारा लॉस तो हम अपने आप को कम मानेंगे, पर हम तो ये मानते हैं कि जो देश के लिए उन्होंने किया और जितनी अच्छी उनकी देश की सोच थी और फौज की सोच थी, वो दोबारा हमको तो ऐसा मुश्किल है मिलना। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर पहुंची तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। पीएम मोदी ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए ट्वीट किया, जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों समेत हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने इस फोटो के साथ अपनी भावनाओं को देश के सामने रखा। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है।
और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूँकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे गहरा दुख हुआ है। हादसे की ये तस्वीरें सबको झकझोरने वाली हैं। 13 जिंदा इंसान हादसे की आग में झुलस गए और दम तोड़ दिया। सीएम योगी ने इस पर दुख जताते हुए लिखा है कि तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी का निधन अत्यंत दुखद है। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत जी सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। 3 दिसंबर 2020 को सीडीएस बिपिन रावत गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। सीएम योगी के साथ उन्होंने मंदिर का दर्शन किया और 4 दिसंबर 2020 को आयोजित संस्थापक समारोह में शोभा यात्रा के शुभारंभ के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। जनरल बिपिन रावत के निधन पर राहुल गांधी ने भी शोक जताते हुए ट्वीट किया, मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। पक्ष विपक्ष से लेकर आम जनता तक दुखी है, क्योंकि भारत ने अपने एक योद्धा को खोया है। उनके साथ सेना के कई अधिकारी भी नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में जनरल बिपिन रावत की पत्नी के भाई उनकी बातों को याद कर उनका जिक्र कर रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि रिटायरमेंट के बाद वो अपने जीजा की सेवा नहीं कर पाए। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कलकत्ता में रैमपार्ट में, तो हमने उनसे कहा कि जीजा जी आइए हम आपकी सेवा करते हैं, कभी आप ससुराल पधारिए तो देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी समय है हमको अपनी फ़ौज की सेवा करने का। मैं अपनी फ़ौज की सेवा कर लूँ पहले, रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि तुम हमारी सेवा कितनी करोगे। फिलहाल सेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। देश जानना चाहता है कि एक शानदार हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे कर गया। पिछले 5 सालों में MI-17 V5 सीरीज के हेलीकॉप्टर 6 बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। अब आपको जनरल बिपिन रावत की 10 बड़ी उपलब्धियां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ कई अभियानों की अगुवाई की सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। ऊंचाई पर जंग लड़ने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव था। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के वो एक्सपर्ट थे। पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया जनरल बिपिन रावत ने। ये चौथी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। 5वीं LOC चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में काम करने का बिपिन रावत को लंबा अनुभव था। उन्होंने बहुत वक्त बिताया है LOC पे, चीन बॉर्डर पे और नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पर। और छठी की बात करें तो हम जो छठी उपलब्धि है वो ये है कि कश्मीर में नेशनल राइफल्स में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है जनरल बिपिन रावत में। कश्मीर में भी वो रहे हैं, वहां पर नेशनल राइफल्स में कमान संभाली है। और 7वीं उपलब्धि है कि पाकिस्तानी सीमा पर एयरफोर्स, नेवी पाकिस्तानी सीमा पर भी रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने कमांड किया है। चीन बॉर्डर पर कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान संभाली। ये 8वीं बड़ी उपलब्धि है बिपिन रावत के नाम। तो ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन 10 उपलब्धि हम बता रहे हैं। उसमें से 9वीं है कि IMA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से वो नवाजे जा चुके हैं और देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को चुना गया था। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ने मृतक आत्माओं के लिए रखा 2